हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉड लेवल लीडर के एक और नई चैप्टर को। तो गाइस मैं जानता हूँ ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट होगी, तो उसके लिए मैं है ना आपसे माजरत चाहता हूँ। तो गाइस मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा वीडियो कोई भी लेट नहीं होगी। तो चलो गाइस वीडियो को बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, आप कर लेना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चैप्टर की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये जो गोल्डन क्रिकेट गु है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक मदर गु और दूसरा तो है चाइल्ड गु। असल में मेरी जो माँ है वो मदर गु को है ना तुम्हारी बॉडी के अंदर है प्लांट करना चाह रही थी, तब वो है ना चिल्लाना शुरू हो गया। तब जब वो है ना चाइल्ड गु को है तुम्हारे अंदर आने डाल रही थी ताकि तुम है ना मदर गु की भी पावर यूज कर सको और वो तुम्हें कंट्रोल कर सके। पर मेरी माँ ने अलग ही है टेक्निक का यूज़ किया मदर गु की पावर है तुम्हारे अंदर डालने के लिए और ताकि तुम उसकी पावर का यूज़ कर सको। लेकिन वो जब ये प्रोसेस कर रही थी तब मैं पैदा हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा अच्छा, और फिर वो लड़की कहती है आखिर तुम दोनों सोच क्या रहे हो और ये तुम लिख रहे हो। और हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ कुछ नोट बना रहा हूँ ताकि मेरी बंदी है इसमें से कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर सके। उससे अभी भी ये चीज़ें है ना थोड़ी सी नहीं आती। और फिर हमारा जो है एल्डर भाई है वो कहता है लड़की लड़की क्या जो तुम्हारी मोम है वो मर चुकी है क्योंकि उन्होंने है ना मदर गू की पावर है ना खो दी। और फिर वो जो लड़की है वो कहती है तुम बुढ़े खुश आखिर तुम है ना ऐसे दिखाना क्या चाहते हो। जो लड़की है वो कहती है मेरी मदर के साथ जो एक ही तरीका था तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारे स्ट्रेंथ को बचाने का, फिर उसके लिए तुम्हें है ना 9 पोजीशन पहले से भाग जाना ही क्यों ना पड़े। और फिर वो जो लड़की है वो कहती है भले इतना समय गुजरने के बाद भी तुम है ना ये जो मदर गु है उसके ओनर को भूल जाओ, तो इतना समय गुजरने के बाद अभी भी वो तुम्हें याद नहीं है और तुम तो सिर्फ अपनी कल्टिफिकेशन को बरकरार रखने में है ना तुले हुए थे। और जैसे तुम अभी है ना हो एक बड़े और ताकतवर मार्शल सेंट हो। पर मेरी माँ ने कभी अपनी फीलिंग्स को है ना तुम्हारे सामने नहीं लाया ताकि तुम एक और बहुत बड़े और ताकतवर है ना एक्सपर्ट बनो। और हमारा जो एल्डर भाई है वो कहता है सीसी मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा कर्जदार हूँ। फिर तभी हमारा जो एल्डर भाई है वो है ना खून खांसने लगता है और है ना अजीब से है ना पर्पल कलर का ऑरा छोड़ने लगता है। और वो लड़की जो है वो कहती है कि ऐसा लगता है तुम्हारी यहाँ कल्टिवेशन है गिरना शुरू हो गई है। और ये सब देखने के बाद लगता है ये जो मदर गु है उसने अभी तक तुम्हारे दिल को छोड़ा नहीं है, ये सब खोजने के बाद भी। और फिर वो लड़की कहती है अब तक तो जो फोर मिस्टिक पॉइजन है उन्होंने एक साथ काम करना भी शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द तुम अपने है ना एहसासों के ऊपर से है ना कंट्रोल खो दोगे और उसके बाद बहुत ही जल्द तुम मर जाओगे। यहाँ तक कि मार्शल सेन तक के बंदे को है ना इस पॉइजन से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा है ना स्ट्रगल करना पड़ेगा। और उसके बाद वो लड़की कहती है और अब तो तुम्हारी कल्टिवेशन गिर के है ना मार्शल एम्पर लेवल पे भी आ गई है। और फिर हमारा जो है ना एल्डर भाई है वो कहता है सीसी आखिर मुझे इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं हुआ। और फिर वो लड़की कहती है कि और मेरी जो मदर है ना उसने है ना जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छा मजाक किया था कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो और तुम एक बार तो है ना जरूर 9 पोजीशन प्लस में उसे है ना देखने आओगे। और वो लड़की कहती है तो चलो मुझे इजाज़त दो कि ताकि मैं तुम्हें उनके पास भेज सकूँ। उसके बाद वो जो लड़की है ना वो 5 मिस्टेक पॉइंट से है ना हमारे एल्डर भाई पे अटैक कर देती है। कितने में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आके उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है एक प्यार जो बिना किसी वजह के हो वो सिर्फ बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है बिना किसी वजह की नफरत करना कि लड़की के अटैक को है ना अपनी फायर मेट लाइटिंग फायर से है ना उसके अटैक को रोकते हुए कहता है इस सब चीज़ को है ना सिर्फ एक छोटी सी स्माइल से भी रोका जा सकता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है एल्डर भाई और पुरानी जो है ना मैं पहले स्लो थी उन दोनों का प्यार सिर्फ एक छोटी सी गलत फेमी की वजह से रह गया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो दोनों ये सोच के एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ दे रहे थे कि वो है ना वो चीज़ दूसरे के लिए सही है। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है उन दोनों ने कभी भी आयन एक साथ बैठ के आयन इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की और उन दोनों ने कभी भी आयन ये जाहिर नहीं किया। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है आपको आयन एल्डर भाई के बारे में गलत फहमी हुई है, मेरे इनसे मिलने से पहले इनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है ऐसा लगता है वो जो है ना एकदम साफ दिल की सेंध ले ली थी और उनके द्वारा दिया गया है जो आखिरी तोहफा था वो इनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। और उसके बाद हमें हमारा आयन एल्डर भाई दिखाया जाता है जिसके अंदर से हमें गोल्डन आयन एनर्जी दिखाई जाती है जो कि निकल रही होती है और हमें बताया जाता है कि इनकी एनर्जी है ना अचानक से इंक्रीज होने लगी और उनका टैलेंट अब बढ़ने लगा। इसका मतलब ये अब इनकी कल्टिफिकेशन का एंड सेंट्रलम नहीं है बल्कि अब ये उनसे भी ऊपर जा सकते हैं। और उसके बाद हमसे कहा जाता है यही वजह है कि आखिर क्यों है गोल्डन के कीड़ा ने है इनकी सब कल्टिफिकेशन को सप्रेस नहीं किया। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है एल्डर भाई अपनी माँ के बारे में याद करो, उनको कभी भूलना मत। हाँ तो अभी गैस मेरे को तो नहीं पता नहीं कौन सी माँ के बारे में बोल रहा है। खैर गाइस हमें आगे पता चल जाएगा।
और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है एल्डर भाई बस थोड़ी देर सब्र करो, मैं अपनी ब्लू फायर का यूज़ करके तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन को तो निकालता हूँ। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो अजीब से मुंह बनाते हुए जंग जाई से कहता है शुक्रिया, और तुम्हारी है ना कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से है ना एल्डर भाई को ज़रा सी भी चोट नहीं लगी। उसके बाद वो जो जंग जाई है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है आप बहुत जल्दी है ना सब कुछ समझ जाते हैं सिर्फ लीडर। और उसके बाद वो जो लड़की है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है आखिर तुम कह क्या रहे हो, क्या ये सच है। और उसके बाद वो जो लड़की है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये जो खुशब बूढ़ा है उसने कभी मेरी मॉम को बुलाया नहीं था। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आप अपने मुंह पे उंगली रखते हुए कहता है तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि एल्डर वाई ने अपनी यानी कल्टिफिकेशन को लॉन्च कर दिया था। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सही है, मुझे आज पता चला आखिर क्यों एल्डर वाई को है ना दवाइयाँ इतनी पसंद थी, और यहाँ तक कि वो है लड़ते वक्त भी यान भले उनकी कल्टिफिकेशन चली गई हो वो फिर भी पॉइजन का यूज़ करते थे। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि वो दोनों है ना किसी को शुक्रिया कहने के लिए है ना अपने दिमाग में है ना सोच रहे हैं, लेकिन उनको खुद को ही नहीं पता। अब अगर मुझे भी नहीं पता इस लाइन में राइटर क्या कहना चाहता था, बाकी जो लिखा हुआ था वो मैंने ट्रांसलेट कर लिया। सही गाइस, आप लोग काम चला लो। इसके बाद जो लड़की है वो गोल्डन क्रिकेट आगू को निकालने के बाद कहती है मतलब मेरे ख्याल से आप सही थी, ये जो पर्सन है ये कोई भी रूटलेस या हार्टलेस इंसान नहीं है। उसके बाद हमें वही गू दिखाया जाता है जो किसी चीज़ के अंदर से बाहर आ रहा होता है, और उसके बाद वो है ना वहीं से सीधा है ना हमारे एल्डर वाई के पास चला जाता है, और उसको है देखने के बाद एल्डर वाई थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और उसको हाथ लगाते हुए कहते हैं कि सीसी क्या ये तुम हो। और हमारा जो एल्डर भाई है कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है सीसी अब तक तुम जिंदा हो। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है देखो लड़की अब तुम है ना इनके बारे में क्या सोचती हो एल्डर भाई के बारे में। और उसके बाद वो जो लड़की है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है लड़की, मैं 9 पैलेस की पैलेस लॉर्ड हूँ। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है ये जो एल्डर भाई है वो है हमारे सेक्ट का मेंबर है, मीन्स ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट का मेंबर है। और इस बुक को देखने के बाद लगता है कि ये भी इसको ही वापस से फॉलो करेगा और उसके साथ है ना हमारे यहाँ सेक्ट में आ जाएगा। और हाँ गाइस आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस गू का नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसी के लिए मैं इसको शॉर्ट में गू बोल रहा हूँ। सही है गाइस, और अगर मैं कभी जहाँ पे गू बोलूँ ना तो समझ जाना मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और इस बात से जो हम लड़की है वो अजीब सा मुंह बना लेती है, और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या तुम इंटरेस्टेड हो बाहर इस दुनिया को देखने के लिए या फिर अभी तक तुम है ना यहीं पे छुप के रहना चाहती हो। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है मैं तुम्हारे पॉइजन होल का है स्वागत करता हूँ ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है हमारा यहाँ की जो है ना खातिरदारी है और यहाँ के जो है रिसोर्सेज हैं वो है ना बेहतर है हर चीज़ से, ये तुम सोच ही सकती हो। उसके बाद वो जो लड़की है वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए, मेरा ओहदा जो है वो पैलेस लॉर्ड का है, आखिर में क्यों है ना तुम्हारे अंदर है ना मेरे अपने सेक्ट को है ना ज्वाइन करवाऊँगी जो कि सिर्फ एकमात्र है ना सेकंड रेट का सेट है। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि तुम्हें एक बार है ना एग्रीमेंट फॉर्म को देखना चाहिए हमारे सेक्ट के, हमारा सेक्ट सच में है ना हर चीज़ में बेहतर है। उसके बाद वो जो लड़की है वो कहती है वैसे तो तुम्हारी जो एबिलिटी है काउंटर करने की हमारे पोजीशन को वो इतनी भी अच्छी नहीं है जिससे मैं यार इंटरेस्टेड हो जाऊँ। तो उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है चलो एक शर्त लगाते हैं, तुम मेरे ऊपर कभी भी किसी भी टाइम कितनी बार भी पोजीशन का यूज़ कर सकती हो, देखिए अगर मैं जीता तो तुम्हें है ना ये मानना पड़ेगा हमारा सेक्ट अच्छा है और तुम्हें हमारा सेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो लड़की है वो हैरान होते हुए कहती है क्या तुम पागल हो, ऐसे तो मैं है ना लगातार पोजीशन का तुम्हारे ऊपर यूज़ करती ही रहूँगी और कभी हार मानूंगी ही नहीं। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पता नहीं कहाँ से चश्मा ला के पहनते हुए कहता है हाँ तुम शायद है ना खुद को है ना कुछ ज़्यादा ही है ना बड़ा मान रही हो, और तुम कुछ ही देर में है ना अपने आप है ना ये मान जाओ कि हमारा सेट है ना बेहतर है और अब खुद ही है ना हमारे सेट को ज्वाइन करना चाहोगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन उससे पहले चलो मैं तुम्हें अपने सेट की एक थोड़ी सी है ना पावर दिखाता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त तुम्हारे यहाँ 9% पैलेस में है ना कैद है। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अटैक कर देता है और कहता है पैलेस लॉर्ड जाई। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे है ना चुन जांग जाई है ना कैद है। और इसी के साथ गाइस हमारा जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो इस वीडियो को लेना एक लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तो चलो तो चाहे बाय बाय। और हाँ गाइस मैं जानता हूँ इस चैप्टर को ज़्यादा ही देर हो गई, तो गाइस उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और गाइस मैं आपसे अभी वादा करता हूँ कि अगला चैप्टर मैं बहुत ही जल्द लाऊँगा। सही है गाइस, बाय बाय।